अब ऑन। एक बार आप खुद से ट्राई करें, फिर मैं आपको एक बार बताता हूँ कैसे है आपका। लास्ट क्लास में कौन कौन नहीं था ये बताओ पहले तो। 1 2 3, ठीक है। चैप्टर का नाम सिटिंग अरेंजमेंट। नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। नंबर ऑफ टाइप क्या है बेटा? नंबर ऑफ टाइप है 3 तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं। या तो वो लोग जो होंगे आपको बेटा, ठीक है, जो लोग होंगे बेटा आपके, देखो, या तो मैंने आपको बताया था ना, या तो वो सर्कल में बैठे होंगे, या स्क्वायर टेबल में बैठे होंगे, या फिर एक लाइन में बैठे होंगे। 3 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, सर्कुलर बेस, स्क्वायर बेस एंड लीनियर बेस। तो अभी फिलहाल हमारा सर्कुलर खत्म ही हुआ है, जस्ट ये लास्ट क्वेश्चन है सर्कुलर का। सर्कुलर और स्क्वायर सेम से होते हैं बेटा लगभग। क्यों? बस इसमें फर्क क्या रहता है, इसके अंदर कॉर्नर नहीं होता है, इसमें कॉर्नर होता है। बाकी वहाँ कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। कंडीशन के आधार पर हमें चीज़ों को रख के चेक करना पड़ता है कौन सी सिचुएशन हमारी बन सकती है, ठीक है। तो हमने इनके बारे में बेसिक चीज़ें भी समझी थी, याद हो तो आपको लास्ट क्लास में भी। एंड का यूज़ क्या होता है, बिटवीन का मतलब क्या होता है, नेवर का मतलब क्या होता है, बट का कब यूज़ होता है, एंड कब यूज़ होता है, फर्स्ट पर्सन किसके लिए यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। और तरीका क्या क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज कर दूंगा क्वेश्चन के साथ साथ चीज़ें जो पिछली क्लास में छूट चुकी है। बाकी करने खुद से ही होते हैं इन क्वेश्चनों को, ठीक है। एक बार ट्राई करके देखें, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को डील कराता हूँ। सर्कुलर के भी अंदर हमने 3 टाइप पढ़ी थी, इन सेंटर, फेसिंग आउटसाइड सेंटर और मिक्स वाले। ये शायद क्वेश्चन जो है लास्ट टाइप का है, मिक्स। ट्राई जरूर करें एक बार क्वेश्चन को। चलो फिर करते हैं। कितने लोग हैं?
क्वेश्चन के अंदर कह रहा है ABCDEF 6 लोग हैं, तो मैंने बताया था। और कैसे बैठे हैं? अराउंड सर्कुलर टेबल। सर्कुलर का मतलब सर्कल के अंदर बैठे। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप अरेंजमेंट बनाओगे कितने लोग बैठे हैं, पहले तो ये काम करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन के आधार पर आपको चेक करना फेस कहाँ पर है। तो पहले टाइप हमने सीखा था सबका फेस अंदर की तरफ होगा, सब एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हैं। दूसरी टाइप हमने ये पढ़ी थी फेसिंग आउटसाइड, केंद्र के बाहर की तरफ फेस होगा ऐसे, ठीक है। और तीसरी टाइप ये है कि बेटा इसके अंदर कुछ मिक्स, कुछ अंदर कुछ बाहर। तीसरी टाइप ये थी। अब ये क्वेश्चन मुझे तीसरी टाइप में से कह रहा है ABC फेसिंग द सेंटर, यानी कि A और ABC का जो फेस है वो कहाँ है बेटा? सेंटर में है। और DEF एनी टू पर्सन फेसिंग आउटसाइड ऑफ द सेंटर। अब ये एग्जामिनर गेम खेल गया हमसे यहाँ पे। क्या कर गया बेटा? उसने बोला एनी टू पर्सन जो है फेसिंग आउटसाइड है, वो एनी टू कौन से हैं? DE भी हो सकता है, EF भी हो सकता है और DF भी हो सकता है। कह रहा है कोई भी दो व्यक्ति फेसिंग आउटसाइड है बट किसी एक का अंदर की तरफ है, ये कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अब हम यहाँ पर कंफर्म नहीं बता पाएंगे वो कौन सा फेस अंदर है। तो आप बता सकते हो D का फेस कहाँ पर है, अंदर या बाहर? E का बता दो, F का बता दो, नहीं बता। या तो सिंपल ये कहता है कि DEF का फेस जो है फेसिंग आउटसाइड है, तब तो मेरी बात बन जाती तुरंत। बट उसने यहाँ पर क्या बेटा कंफ्यूज करने के लिए क्या कर दिया, फेसिंग एनी टू पर्सन फेसिंग आउटसाइड ऑफ द डाल दिया। अब हमें पता ही नहीं है वो एनी टू कौन से हैं, सबसे पहली बात तो। चलो अब ये भी क्वेश्चन भी समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, मिक्स वाले टाइप में से है, ठीक है, कुछ अंदर कुछ बाहर, ठीक है। चलो अब फर्स्ट कंडीशन पढ़ना चालू करते हैं। कह रहा है A is sitting second to the right of D. A is sitting second to the right of D. अब मैंने यहाँ पर मान लो D बना दिया। अब D का सेकंड राइट कहाँ पर आएगा ये आप मुझे बताएं। अब फेसिंग अंदर होगा तो राइट इधर आएगा, सेकंड राइट यानी कि यहाँ कहीं नहीं बैठा होगा, यहाँ कहीं बैठा होगा। बट हमें D के बारे फेस के बारे में पता ही नहीं, कहाँ लिखा है कि D का फेस अंदर है। और फेसिंग आउटसाइड हुआ तो बेटा A यहाँ पर आएगा, कंफर्म ही है, आया ना भाई। दो दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे इसके, एक बार अंदर की तरफ से भी और एक बार बाहर की तरफ से। तो D से तो कोई कंफर्मेशन है ही नहीं, आप इसके अरेंजमेंट को बना ही नहीं पाएंगे, नहीं बना पाएंगे ना। A कहाँ पर आएगा आपको खुद को नहीं पता, ठीक है। तो D से तो इस क्वेश्चन को मैं डील कर नहीं पाऊंगा। फिर आगे क्या है, B is sitting second to the left of F. क्या B को बैठा पाओगे F के रिस्पेक्ट में? नहीं बैठा सकते, क्यों? क्योंकि F का भी फेस नहीं मालूम मुझे, कंफर्म ही नहीं है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर मैंने आगे बढ़ा। B and D are immediate neighbor of each other. B और D क्या है? आपस में एक दूसरे के पड़ोसी हैं, यानी कि साथ साथ में बैठेंगे। मान लो B इधर बैठा है तो D इधर बैठेगा, या फिर B इधर बैठा है तो D इधर बैठेगा, साथ साथ में बैठे कहीं बैठ सकते हैं। इससे भी मेरी बात बनती नहीं आ रही। फिर आगे मैंने पढ़ा E is sitting third to the left of C, F is sitting second to the right of C. क्या मैं इस क्वेश्चन को लाइन को क्या इसको पुट कर सकता हूँ? ये पढ़ के देखो एक बार। कह रहा है F is sitting second to the right of C. अब मैंने आपको बताया था क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करें, मर्जी है जहाँ से स्टार्ट कर लो, आपकी इच्छा है। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, F is sitting second to the right of C. अब मैंने C को यहाँ रखा। क्या C का फेस मालूम है आपको? C का फेस मालूम है? हाँ, तो क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट पॉइंट मिलेगा। ऊपर वाले बच्चे क्या है करते बैठे रहेंगे, वो होगा ही क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें फेस ही नहीं मालूम उसका। और जब तक फेस नहीं मालूम, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तब तक आप उसको कंसिडर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को लास्ट से स्टार्ट करता हूँ। F is sitting second to the right of C. अब C यहाँ पर बैठा है और C के सेकंड राइट पर F है, तो C का सेकंड राइट कहाँ आएगा? क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज? तो फेसिंग सेंटर होता है तो राइट क्या होता है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज होता है, हमारे अकॉर्डिंग चलता है। जैसे हमारा राइट है वैसे इस पर्सन का भी राइट। बट फेसिंग अगर आउटसाइड हो जाएगा तो हमारा राइट लेफ्ट बन जाएगा और जो हमारा लेफ्ट है वो क्या बन जाएगा? राइट बन जाएगा, उल्टा हो जाता है। या फिर आप ऐसे पढ़ लो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा C का सेकंड राइट कहाँ पर आएगा? 1 2, यहाँ पर कौन आएगा बेटा? F। अच्छा, F का फेस बता सकते हो क्या? नहीं, फेस नहीं मालूम बट सीट पता लगी भैया यहाँ बैठेगा, फेस भी पता लग जाएगा आगे रखे। चलो चेक करते हैं। अब इस लाइन को पढ़ो जो हमने सेकंड लास्ट लाइन पढ़ी थी।
E सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C। क्या मैं E को बैठा सकता हूँ C के थर्ड लेफ्ट पर? बिल्कुल बैठा सकता हूँ। 1 2 3 यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? E। क्या इसका फेस मालूम है आपको? नहीं, बट ये पता लग गया कि यहीं बैठेगा। कंफर्म हो गया? यहाँ तक समझ में आया? इससे ऊपर वाली लाइन पढ़ो। B और D क्या है? पड़ोसी यहाँ पर से। अब ये बताओ B और D कहाँ आएंगे मेरे भाई? भाई इधर दोनों आएंगे। अब आपने बोला सर B यहाँ पर D यहाँ पर, बट जरूरी तो नहीं है। क्या पता D यहाँ पर हो, हमें क्या पता? तो फिर B यहाँ पर होगा। बट ये पता है B और D आसपास बैठेंगे। क्या B और D यहाँ कहीं आ सकता? नहीं। तो ये B और D यहाँ आ गए। समझ में आ गया होगा आपको? अब बचा कौन है ये बता दो। बचा कौन है बेटा? देखो A बचा हुआ था, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया। तो बचा कौन है? A यहाँ है। कंफर्म हो गया आपको? बाकी ऊपर भी पढ़ लेंगे, क्वेश्चन की लाइन भी दी गई कैसे क्या लिखा है। B और D अब अपोजिट हो गए। कह रहा है B इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F। B जो है F के सेकंड लेफ्ट पर बैठा हुआ है। अब F का सेकंड लेफ्ट चेक करते हैं। अगर इसने फेस अंदर की तरफ किया होगा तो लेफ्ट कहाँ आएगा बेटा जी? ये बता दो। B is sitting second to the left of F। F के सेकंड लेफ्ट पर B होना चाहिए, तो B यहाँ आना चाहिए अगर फेस अंदर है तो। बट ये नहीं आ पाएगा, इसी बैठा हुआ है। तो क्या इसका फेस बाहर हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। अगर बाहर होता तो 1 2 क्या यहाँ B आ सकता है? चेक करके बताओ। आ सकता है, तो पता लगे यहाँ B बैठा हुआ है। और जब यहाँ B कंफर्म हो गया तो वहाँ कौन बैठेगा बेटा? D। अब कंफर्म बेटा B और D। अपनी मर्जी से फिक्स नहीं करना कोई भी डाटा को। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया? और ऊपर की लाइन पढ़ो। कह रहा है A सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ D। A जो है D के सेकंड राइट पर है। अब D का सेकंड राइट कब होगा ये बताओ? उसका फेस अंदर होगा या बाहर होगा? अगर फेस बाहर करूंगा तो राइट कहाँ जाएगा? ऐसे जाएगा। आया ना? नहीं आ पाएगा ये। तो फेस कहाँ करना पड़ेगा? अंदर करना पड़ेगा। और जब अंदर करना पड़ेगा तो ये सेकंड राइट पर आ गया। हो गया? अब एक बात बताओ, D E F में किसी 1% एनी 2% फेसिंग आउटसाइड। जब D का पता लग गया फेसिंग इनसाइड है तो E और F का फेस कहाँ होगा? आउटसाइड होगा। तो F का हो गया, E का अंदर, बाकी A B C का अंदर था। हो गया क्वेश्चन खत्म। ये है सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ बेटा सिंपल था ना? तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई D E F में कौन से 2% हैं जिनका फेसिंग आउटसाइड है? तो ऑप्शन दे देगा D और E, E and F, D and F and none of these, या कुछ भी बना देगा आपके ऑप्शंस। ठीक है, तो आप आंसर देंगे E and F आर फेसिंग आउटसाइड ऑफ द सेंटर। ये E और F का जो है केंद्र के बाहर के रुख है। ठीक है, या पूछ लेगा किसका फेस इनसाइड है D E F में से किन्हीं एक का। एक का ही पूछेगा तो भी आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि इसमें कोई क्वेरीज थी कुछ ऐसी। आ गया समझ में? फिर से समझाएं। क्लियर? पक्का? सुधार दो। कौन सा क्वेश्चन नंबर नहीं पता बेटा? करते जाओ, बस पीडीएफ सारी भेज दो, जो ना हो डाउट करके पूछ लेना। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन ना लो। चलो भाई ये लो, ये क्वेश्चन करना चालू करो। पीडीएफ आपके पास मिल जाएगी चैप्टर खत्म होने के बाद, आराम से करते रहना फिर इसको। बस अभी उतार के कॉपी में ही बना दो सभी। स्किप है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट वाले हैं जो एक जैसे थे, उनको फिर अगर वो खुद करो आप। भाई एक ही टाइप के 3 जैसे 10 क्वेश्चन है तो 10 थोड़ी ना करना। हाँ जी,
लिखा हुआ है A B C D E F G sitting in a row facing south. F is an immediate right of अब facing साउथ है तो सीधी लाइन में बैठे हैं, ऐसे तो बैठेंगे नहीं बेटा, है ना? सीधी में बैठेंगे तो एक पंक्ति में बैठे हैं, फेस कहाँ पर दिया हुआ है? साउथ में। ये ऐसे ऐसे बेटा, ऐसे देखो मैं बता देता हूँ, ऐसे बैठे, ठीक है, ऐसे करके। अब कौन किसके राइट में है, कौन किसके लेफ्ट में है, कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कर दो फटाफट से। सिटिंग अरेंजमेंट जो चैप्टर है वो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं होता। जो मैं आपको दे दूँ बेटा ये कर जाना, हो जाए, ये आपको पढ़ के ही सॉल्व करना पड़ेगा। बना लिया? अच्छा, हो गया? कर लिया ट्राई? चलो देखो, लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, लोग लाइन पे बैठे होंगे, मैंने आपको बताया था 3 4 5 6 7 8 10 कितने भी हो सकते हैं, या तो फेसिंग नॉर्थ में दिया गया होगा या फेसिंग साउथ में दिया गया होगा। अधिकतर तो यही पूछता है, वैसे तो ईस्ट और वेस्ट ही पूछ लेता है, बट ज़्यादातर लीनियर इक्वेशन में यही आते हैं 99%। अगर फेसिंग नॉर्थ में है तो राइट और लेफ्ट जो होगा ना बेटा वो मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, जैसा यानी कि आप लोगों के अकॉर्डिंग, यानी कि ये इसका राइट हैंड होगा और ये इसका लेफ्ट हैंड होगा। बट अगर फेस साउथ में यानी कि हमारे अपोजिट है तो जो मेरा राइट होगा वो क्या बन जाएगा लेफ्ट, और जो मेरा लेफ्ट है वो क्या बन जाएगा राइट। ये कब होगा? जब फेस कहाँ पर होगा बेटा? साउथ में होगा। राइट और लेफ्ट चेंज हो जाएंगे, सीधी बात है। भाई आप लोगों का फेस नॉर्थ में है, आपका राइट हैंड बताओ एक बार। मेरा ये है, क्यों? क्योंकि मेरा फेस कहाँ है? सब साउथ में।
तो आपके सामने वाले पर्सन का या आपके अपोजिट वाले पर्सन का राइट लेफ्ट उल्टा होता है ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन को डील करते हैं पहले तो। लेफ्ट राइट समझ में आ गया होगा आपको। कह रहे हैं ए बी सी डी ई एफ एंड जी, यानी कि कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, सिटिंग इन अ रो। अब ये देखो, ये लिखा है ना रो बेटा, लाइन लीनियर इक्वेशन है, यानी एक पंक्ति में 7 लोग हैं, बना दी 2 3 4 5 6 और एक 7। तो सबसे पहले तो बेटा आप अरेंजमेंट बनाएं कि कितने लोग, 4 5 6 7 8 9 कितने ही। सबसे पहले अरेंजमेंट बिठाना है, उसके बाद फेस बनाना है। फेस कहाँ पर दिया है बेटा, साउथ में दिया है। और जब फेस साउथ में दिया होता है तो ये हमारा क्या होता है, राइट हैंड होता है, और ये क्या होता है हमारा, लेफ्ट हैंड होता है, उल्टा हो जाता है। क्लियर। जब पेपर ऑफलाइन था तो इस क्वेश्चन को और इजी बनाया जा सकता है। कैसे, क्योंकि नॉर्थ के अकॉर्डिंग राइट लेफ्ट हम जल्दी बना लेते हैं, साउथ में थोड़ी सी दिक्कत आती है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, बस क्योंकि राइट और लेफ्ट हम भूल जाते हैं, बस क्योंकि हैबिट में नहीं होता। नॉर्थ में राइट लेफ्ट हम रेगुलर यूज में रहते हैं, ये मेरा राइट ये मेरा लेफ्ट, तो हम उसको जल्दी बना पाते हैं। तो हम पहले ये भी कहते थे बेटा अगर फेसिंग साउथ है तो उसको नॉर्थ ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, साउथ को काट के नॉर्थ लिख लो, जितने भी लेफ्ट है वहाँ राइट लिख लो, और राइट वाले को लेफ्ट लिख लो। बट अब वो अब पॉसिबल नहीं है, पेपर ऑनलाइन है, काट के कर ही नहीं सकते आप, यहाँ काट के लिख लो, कर लो, होगा ही नहीं। एक तो समय भी खराब होगा, तो पेपर में उतार नहीं सकते, क्वेश्चन उतार के फिर डील कर रहे हो, ये भी नहीं हो सकता, इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास। मात्र 40 सेकंड मिलते हैं क्वेश्चन को डील करने के लिए, ठीक है। तो अब तो करना ही पड़ेगा आपको, इन चीज़ों को सीखना ही पड़ेगा बच्चे आपको, ठीक है। चलो अब फर्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एफ इज इमीडिएट राइट ऑफ ई। एफ जो है ई के राइट में बैठा है। अब इमीडिएट राइट और राइट का मतलब समझते हो ना क्या होता है। राइट का मतलब होता है 1 राइट 2 राइट 3 राइट 4 राइट, एंड ऑफ द राइट। बट इमीडिएट राइट का मतलब होता है साथ में, जस्ट ये फर्क होता है इस लैंग्वेज, ठीक है। तो एफ जो है ई के कहाँ है बेटा, राइट में है। तो अगर ई यहाँ पर है तो ई का राइट कहाँ आएगा बेटा, इस तरफ या फिर इस तरफ आएगा, यानी कि एफ यहाँ कहीं बैठेगा। यानी कि अब मुझे बताओ क्या यहाँ पर ई आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ई यहाँ आ जाएगा तो एफ यहाँ आ जाएगा। क्या ई यहाँ जा सकता है, बिल्कुल ई यहाँ पर एफ यहाँ पर, ई यहाँ पर एफ यहाँ पर, सारी जगह आ जाएगा। बट क्या ई यहाँ आ सकता है बेटा, ये बताओ। इस कॉर्नर पे तो नहीं बैठ सकता, क्यों, क्योंकि इस तरफ एफ होना चाहिए, ही जगह ही नहीं है हमारे पास। तो ई इसको छोड़कर बाकी सब जगह पर आ सकता है। तो हमें फिर नेगेटिव चीजों का ज्यादा ध्यान रखना, कौन कहाँ नहीं आ सकता, बाकी सब आ सकता है, पॉसिबल। अभी नहीं बैठाना, अभी नहीं बैठाना, बैठाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अंदाजा अपनी मर्जी से बना नहीं सकते आप। चलो अगले लाइन पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। सी इज द नेबर ऑफ बी एंड डी। अब सी पड़ोसी है किसका बेटा, बी और डी का। तो कुछ ऐसे बनेगा, क्या बनेगी लाइन, आपको शुरुआत में बताएगी अरेंजमेंट स्टार्ट करने से पहले। सी इज द नेबर ऑफ बी एंड डी। बट सर आपको कैसे पता कि बी इधर ही बैठेगा, मैं ऐसे बैठाना चाह रहा हूँ, मेरी मर्जी। भाई अरेंजमेंट ऐसे भी तो ठीक ही है, सी नेबर है बी और डी का, और सी नेबर है बी और डी का। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा अरेंजमेंट है, तो आपको दोनों लेके चलना पड़ेगा साथ साथ। बी और डी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, इसका मतलब बताइए ना शुरुआत में फर्स्ट कर। चलो ठीक है, अब मेरे को यही पता लग गया कि यहाँ पर आएगा। अच्छा सी, अब यहाँ सी आ सकता है क्या बेटा, नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि वो मिड पॉइंट बीच में बैठा है। तो सी या तो यहाँ आएगा, फिर तब बी और डी बैठ जाएगा। क्या सी यहाँ आ पाएगा बेटा जी, नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता। बाकी इन जगहों पे कहीं सी बैठा होगा, कहीं ना, मुझे नहीं पता अभी इसके बारे में। अगला आगे चेक करते हैं, आगे कंडीशन पढ़ते हैं, कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट पॉइंट में। सी इज द नेबर ऑफ बी एंड डी, कंप्लीट कर लिया। फिर कह रहे हैं द पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी इज ऑन वन ऑफ द एंड। कह रहा है ना, द पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, एक व्यक्ति जो डी का थर्ड लेफ्ट में बैठा है। तो डी का थर्ड लेफ्ट क्या होगा बेटा, पहले अगर यहाँ पर हम डी बनाते हैं तो डी का थर्ड लेफ्ट इधर आएगा या फिर इधर आएगा, इधर आएगा। 1 2 3 आ गई बात, यानी कि डी कंफर्म हो गया, डी यहीं पे बैठेगा। कह रहा है डी के थर्ड लेफ्ट पे एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा पर्सन है जो पंक्ति कहाँ पर है बेटा, एंड में बैठा हुआ है, एंड। तो भाई डी यहाँ पर आएगा, और उसके थर्ड लेफ्ट पर कौन होगा, कोई पर्सन होगा, मुझे नहीं पता, वी डोंट नो कि यहाँ कौन आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो डी की सीट कंफर्म हो गई।
अब डी से रिलेटेड जो हमने चीजें छोड़ी है वो पकड़ लो बेटा, सबसे पहले आगे बढ़ने से एक बार तो डी से अरेंजमेंट ये वाला है कहीं ना कहीं, देखो डी सी बी याद है। अब आप बोलोगे सर जरूरी तो नहीं, क्या पता ऐसे बैठे हो, डी फिक्स है बट सी बी का सीक्वेंस क्या पता यहाँ हो क्या पता यहाँ हो, मुझे नहीं पता ना इसके बारे में, तो दोनों को लेके चलो, एक सही हो जाएगा एक गलत हो जाएगा, अपने यहाँ साथ साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, ये मैंने अरेंजमेंट कर दिया। ठीक है, आगे चेक करते हैं, दो कंडीशंस बन रही है बेटा हमारे पास। फिर आगे करें ई इज फोर्थ टू द राइट ऑफ जी, ई जो है जी के फोर्थ राइट पर है, ई जो है बेटा कहाँ है, जी के फोर्थ राइट पर। अब जी का फोर्थ राइट कहाँ आएगा, अगर मैं यहाँ पर बैठाऊं जी को, तो इसका फोर्थ राइट कहाँ आएगा, 1 2 3 4, यहाँ पर ई आ जाएगा। और जब ई आ जाएगा तो ई के साथ में किसको बैठाना है, एफ को बैठाना है, बचा कौन, ए। ये अरेंजमेंट बन गया भाई, करने में ये तो तुरंत ही बन गया, देखते बन गया अरेंजमेंट। बट अब आपको कैसे पता कि ये वाली कंडीशन करनी है, आपने ये वाली क्यों नहीं चेक करी, तो ये भी चेक करना पड़ेगा भाई। अगर मैं जी को यहाँ बैठाता 1 2 3 4, क्या है ये आ पाता, नहीं आ पाएगा। बट क्या पता जी यहाँ पर बैठा, पता नहीं है, 1 2 3 4, क्या है ये आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। और अगर यहाँ होता 1 2 3 4, क्या है ये आ पाएगा, ये तो आ जाएगा, बट एफ को कहाँ पे होगा, नहीं बेटा, तो ये कंडीशन गलत है। यानी कि बी सी बी का जो सीक्वेंस था वो कुछ इस प्रकार से बैठा हुआ। आगे बात समझ क्लियर है, क्यों हमने इस तरफ क्यों नहीं करा, समझ में आ गया, क्योंकि अगला वाला कंसेप्ट जी वाला जो कंसेप्ट है वो आप बैठा ही नहीं पाओगे। अब बच्चा यही गलती करता है, बी सी डी को यहाँ बैठा दिया और वो बैठाते जा रहा है, चौथे में बैठ ही नहीं पा रहा बेचारा, ये क्योंकि हमने कहीं ना कहीं इस चीज़ों को अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया, अज्यूम नहीं करना है। ठीक है, आ गया समझ में, उतार लो फटाफट से। अब इसके आप बोलोगे क्वेश्चन क्यों नहीं लिखे भाई, इसके यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं, पूछ लेगा कॉर्नर्स पे कौन बैठा हुआ है, सबसे अलग अलग क्वेश्चन पूछ जाते हैं। बट ये सही होगा तो क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे, चाहे 10 क्वेश्चन हो। कॉर्नर्स पे कौन बैठा है, जी एंड ए। पूछ लेगा एफ का पड़ोसी कौन है, आप बताओगे उसका आंसर है ई एंड ए। फोर्थ राइट पर कौन बैठा है, थर्ड लेफ्ट पर कौन बैठा है, अपने आप बता दो, जब ये बनेगा तो अपने आप सही हो जाएगा। उतार लिया, उतार लिया, बड़े आगे। चलो पहले वाले क्या था, ये वाला करना है। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एग्जाम में आए।
ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है, बनना चाहिए सबका। जल्दी बना लो फटाफट। बना लिया होगा, ठीक है। पहले सब देखो क्या कह रहे हैं, 5 फ्रेंड्स हैं भाई। पहले तो मैंने आपको बताया 5 बना दो। सबसे पहले तो कैसे कहाँ दिया हुआ है, नॉट हियर द लेफ्ट और राइट, मेरे अकॉर्डिंग चलेगा लेफ्ट साइड, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, ठीक है। पहले कंडीशन पढ़ो, प्रकाश डिस्प्ले द इमीडिएट राइट ऑफ कोमल, यानी कि प्रकाश जो है कोमल के राइट में बैठा है, यही होगा। प्रकाश जो है कोमल के राइट में बैठा होगा, ऐसे ही। क्या यहाँ पर कोमल आ सकती है, बता दो। नहीं आ सकती है, तो कंफर्म होता है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है इसको। फिर कह रहा है विवेक इज बिटवीन पवन एंड सूरज। अब ये प्रकाश है ना भाई, ठीक है। अब कह रहा है विवेक जो है ना बेटा, वो कहाँ बैठा हुआ है, किसके बीच में बैठा हुआ है, पवन और सूरज के बीच में। तो पवन यहाँ पर और सूरज यहाँ पर, बट ये सही है क्या, सही है क्या, कंफर्म है क्या, नहीं। सूरज यहाँ पे भी आ सकता है। सर यहाँ क्या पता सूरज हो और यहाँ पवन बैठा हो सकता है ना, ऐसा भी पॉसिबल है। मुझे कंफर्म नहीं है कहाँ पर आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। फिर कह रहा है सूरज इज बिटवीन प्रकाश एंड विवेक। सूरज जो है प्रकाश और विवेक के बीच में बैठा है। ये ना प्रकाश के और किसके बीच में बैठा, विवेक। प्रकाश और विवेक के बीच में कौन बैठा है, सूरज बैठा है। तो सूरज को यहाँ बैठाना पड़ेगा, और जब सूरज को यहाँ पर बैठाओगे, ठीक है, तो विवेक कहाँ पर आएगा बेटा। अब देखो ये वाली लाइन दोबारा, सूरज इज बिटवीन, यानी कि सूरज को हमने यहाँ बैठा दिया, ठीक है। सूरज इज बिटवीन प्रकाश एंड विवेक, तो विवेक को यहाँ बैठा दिया। अब एक बात बताओ, अगर विवेक को यहाँ बैठा दिया और विवेक किसके बीच में बैठा है, सूरज और पवन। तो अब बताओ सूरज यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर कौन आएगा, पवन आएगा। हो गया क्लियर, हो गया क्लियर, बन गया अरेंजमेंट। बैठा दो, यहाँ पर कौन आएगा, पवन, प्रकाश, सूरज, विवेक और पवन। क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था, सिंपल था ना, बड़े हैं भैया, डाल लो उसको फटाफट। कर लेना था, चलो आगे करते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन रिपीट है, ये वाला क्वेश्चन है। खासकर सिटिंग एविडेंस पजल में पीडीएफ की इससे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसको लिखवाने में बहुत टाइम लगता है। एक बार हिंदी में, एक बार इंग्लिश में, फिर आधा घंटा तो एक्स्ट्रा ऐसे ही मान के चलो, जब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं और कुछ नहीं।
हो गया। करें सब? कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। फेस कहाँ पर है? नॉर्थ में। नॉर्थ में है, राइट लेफ्ट आपके अकॉर्डिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कंडीशन कह रहे हैं जे इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ओ। जे जो है ओ के फोर्थ लेफ्ट पर होना चाहिए। क्या ओ यहाँ आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। भाई अभी तक तो जहाँ तक मैंने पढ़ा तब तक तो आ ही सकता था, आगे पढ़ूंगा तो बात अलग है। ओ अगर यहाँ आएगा तो 1 2 3 4। आप क्वेश्चन को पूरा थोड़ी ना पढ़ेंगे एग्जाम में, टाइम थोड़ी ना खराब करेंगे। आप तो कंडीशन पढ़ते जाएंगे और बैठाते जाएंगे, यही होगा। ओ यहाँ आएगा तो 1 2 3 4 जे यहाँ आ जाएगा। बट ओ अगर यहाँ आएगा तो दूसरी कंडीशन ऊपर की तरफ बनाते हैं, सही हो जाएगी, गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 जे यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा। क्या ओ और कहीं आ सकता है? नहीं, तो दो ही अरेंजमेंट होंगे, ओ या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। और ओ यहाँ आएगा तो जे यहाँ पर आएगा, ओ यहाँ आएगा तो जे यहाँ पर आएगा। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। किस्मत इतनी अच्छी है तो बोलेगा ओ इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड। ओ जो है कहाँ पर है बेटा? एंड में नहीं बैठा। ये तो बस हो गया, काट दो। अब आपके मुंह पे स्माइल होगी क्योंकि ये तो हमारा इतना अच्छा हो गया। ठीक है, ओ जो है एंड में नहीं बैठेगा तो ये वाला बैठेगा, यानी कि ये वाला कंफर्म हो गया। अब मुझे इसी पे काम करना है, एक ही बच्चा। ठीक है, एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। फिर कह रहा है m इज थर्ड टू द राइट ऑफ n। m जो है n के थर्ड राइट पर होना चाहिए। m जो है n के थर्ड राइट पर। तो अगर मैंने n को यहाँ बैठाया तो कहाँ होगा बेटा n? ये बता दो, जल्दी बताओ। 1 2 3 क्या आ पाएगा? नहीं, तो काट लें ऐसे, यहाँ पे बैठाओ। फिर 1 2 3 क्या आ पाएगा? क्या और कहीं पे आ पाएगा? ये देखो, नहीं आ पाएगा। कंफर्म हो गया, कंफर्म सीखे हैं आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पढ़ो आगे। आगे क्या कहते हैं? के इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे। के किसका पड़ोसी नहीं है? जे का नहीं है। तो जे के साथ में के नहीं आ सकता, तो के को यहाँ बैठा दो, बस क्वेश्चन ही खत्म हो चुका है। तो बेटा जे यहाँ पर आ गया, एन के ओ एम, बचा कौन है? एल, बैठा दो, हो गया क्वेश्चन खत्म। इतना ही इजी क्वेश्चन था ये। बस थोड़ा सा समझने का है कि आपको होल्ड पावर करना पड़ेगा एग्जाम में। 3 कंडीशन है, 3 बैठाओ, 4 है 4 बैठाओ, 2 है 2 बैठाओ। अपनी मर्जी से फिक्स करोगे तो फंसोगे। अपनी मर्जी से जहाँ तुमने फिक्स करना चालू किया क्वेश्चन को, वहाँ फंस जाएगा। तो ये कंडीशन मैंने भी बताई थी आपको शुरू में भी। अगर क्वेश्चन लिखा है ए इज बिटवीन बी एंड सी, तो आप ऐसे मत करो भाई ए जो है बी और सी के बीच में है, ये तो नहीं बन गया सर, गलत है। क्या करोगे आप? ए जो है बी और सी के बीच में है, बट बी यहाँ पर सर और सी यहाँ पर, ऐसे लेके चलो, अपने माइंड सेट करके चलो, ये ऐसे हो सकता है। जहाँ आपने फिक्स करना चालू किया वहाँ पर आप एरर खाएंगे। आप ही बात समझ में क्लियर है? बड़े आगे बता दिया आपने इसको। तो लीनियर इक्वेशन तो आसान होता ही है आपका, ये भी करेंगे क्वेश्चन। ओके, क्या बेटा? कौन सा क्वेश्चन है? हाँ हाँ लिखा हुआ है, कॉर्नर पे है बेटा। चलो सीधे ना किधर आए बेटा? थोड़ा सा लिखा हुआ था ना, गलती हो गई बेटा मेरे से। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी हाँ ये क्वेश्चन करो बेटा। सॉरी हिंदी पहले इसकी फोटो खींच लो, इंग्लिश वाले, हिंदी वाले में दिखाऊंगा, एक पेज पे नहीं आ सकता। तो छोटा कर दो, लिखते लिखते आगे और छोटा लगे तो
नहीं होगा बेटा, डिफाइन ये नहीं होगा। इंग्लिश वाले जो करना चाहते हैं पहले इंग्लिश में फोटो ले लो, ले लिया। हाँ जी, अब हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लो भैया। सर खींच लो तो हो गया। हो गया। हाँ हिंदी में कोई त्रुटि होगी तो इंग्लिश वाले को सही माना जाएगा। ये रूल है DSSP और रूल सब। क्या रूल है सर? अगर हिंदी में क्वेश्चन एरर है इंग्लिश में ठीक है तो ठीक ही माना जाएगा। तो कोशिश करो, मैथ्स और रीजनिंग तो कॉमन हिंदी होती है, कॉमन इंग्लिश होती है, कोई भी बना लेगा उसका नाम, सिंपल ही होती है, मतलब लेफ्ट राइट थर्ड सिंपल है। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी करके देखो, अदरवाइज इंग्लिश में ही किया करो बेटा। क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजारों बार देखा गया है एग्जाम में, लेफ्ट का वहाँ दायां बायां हो जाता है, उल्टा सीधा। हिंदी में गड़बड़ रहती है बट इंग्लिश में सही लिखा होता है और बच्चों के फिर मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि बेटा प्रेफर करो रीजनिंग और मैथ्स तो इंग्लिश में ही करो। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ऑप्शन चेंज करने का होता है हमारे पास, वहाँ चेंज करो देख लो तुरंत, बट पहली प्रेफरेंस इंग्लिश की ओर रखो, ठीक है। बाकी इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती है चीज़ें। लाइन में मत बैठा देना बेटा इनको, लिखा हुआ है सिटिंग अराउंड स्क्वायर टेबल। अरे यार मान लो ट्राई तो करो, ट्राई तो करो, कराऊं तीन लोग बैठ गए, बाकी नहीं बैठ गए। बात के बैठता हूँ। 8 फ्रेंड्स हैं PQRSTVWY सिटिंग इन अ स्क्वायर टेबल। तो मैंने स्क्वायर टेबल बना ली। फिर कह रहे हैं आउट ऑफ 8 4 पर्सन आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल, यानी कि 4 लोग तो कहाँ बैठे हैं बेटा, टेबल के कॉर्नर से। ये होते हैं कॉर्नर हमारे, ये होते हैं ना बेटा कॉर्नर। सर्कल और स्क्वायर वाले में बस यही फर्क है इस क्वेश्चन में, इसमें कॉर्नर नहीं होते, इसमें कॉर्नर्स होते हैं। बाकी सेम टू सेम तरीका वही है, सब कुछ वही है, ठीक है। आगे 4 पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड अदर 4 आर सिटिंग इन द मिड पॉइंट ऑफ द ईच साइड ऑफ द टेबल, यानी कि 4 लोग कहाँ बैठे हैं बेटा,
मिड पॉइंट पे बैठे, तो कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। अब फेस भी देखते हैं, क्या पता सबका अंदर हो सबका बाहर हो, कुछ का अंदर कुछ का बाहर हो, चेक करते हैं। तो कह रहे हैं पर्सन एट द कॉर्नर आर फेसिंग द सेंटर, हो गया। जो कॉर्नर पे बैठे हैं उनका फेस कहाँ पर है बेटा, सेंटर में, यानी कि अंदर केंद्र की तरफ, ठीक है। फिर आगे क्या होगा, व्हाइल द पर्सन एट द मिड पॉइंट ऑफ द साइड आर फेसिंग आउटसाइड, यानी कि जो मिड पॉइंट पे बैठे हैं उनका फेस कहाँ पर है बेटा, आउटसाइड, यानी कि बाहर की तरफ फेस है, कुछ ऐसे केंद्र के बाहर की तरफ बैठे हैं, वो नाराज बैठे हैं, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ द सेम फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। यहाँ तक हो गया क्वेश्चन खत्म। अब क्वेश्चन की कंडीशन यहाँ से स्टार्ट होती है, इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से मिलेगा। टाइप पता चल गई, किसका फेस कैसे था, ये सारा पता चल गया। पहली कंडीशन पढ़ो, क्या है, P इज फेसिंग सेंटर, P का फेस कहाँ है, सेंटर में है, तो P को कहीं बैठा सकते हैं, यहाँ बैठा दो, यहाँ बैठा दो, यहाँ बैठा दो, यहाँ बैठा दो, कहीं बैठा दो, कहाँ बैठा बताओ, सर लेफ्ट के नीचे वाले इधर बैठा हूँ, ये लगा P का फेस कहाँ है बेटा, सेंटर में, बैठा दिया। फिर आगे क्या कह रहा है, इज थर्ड टू द राइट ऑफ V, वह V के थर्ड राइट पर है, तो 1 2 3 V यहाँ पे बैठा हूँ, 1 2 3 V यहाँ बैठा हूँ। V का राइट है ये, नहीं लेफ्ट है, फेसिंग देखो आउटसाइड है, V का राइट है लेफ्ट है, लेफ्ट है बेटा, तो मुझे V को कहाँ बैठाना पड़ेगा, इस तरफ बैठाना पड़ेगा। अब आप चेक करो, क्या P V के थर्ड राइट पर है बेटा, चेक करो, और उसका फेस भी चेक कर लेना, क्योंकि मिक्स वाली टाइप है। फेसिंग आउटसाइड है तो राइट होता है क्लॉकवाइज, फेसिंग आउटसाइड है तो राइट होता है क्लॉकवाइज, याद रखना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। पहली कंडीशन तो हमने बैठा दी, अगली कंडीशन क्या है, T is facing to the center is not an immediate neighbor of V। T का फेस जो है सेंटर की ओर है, बट वो V का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तो कहाँ आएगा बेटा, सेंटर में तो 4 लोग थे, एक यहाँ आ गया, 2 पे मना कर रहा है, V का पड़ोसी नहीं होना, तो कहाँ मिलेगा बेटा, T को यहाँ मिलेगा। हो गई बात खत्म, यहाँ तक समझ में आया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं ओनली 1%, जो यहाँ से कह रहे हैं ओनली 1% सिट बिटवीन V एंड W, केवल एक व्यक्ति V तथा W के बीच में बैठा है, तो बेटा V यहाँ पर है तो W यहाँ आ जाएगा, एक ही पर्सन है इनके बीच में। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता W नीचे बैठा है, मुझे भी नहीं पता, सही बात है, क्या पता W यहाँ बैठा हो, अब भी तो सही है, तो दोनों कंडीशन लेके चलनी है। और जब मैंने बताया था 2 कंडीशन है तो क्या करना होता है, सर्कल बनाना होता है, कि ये भी डाउट में है, कंफर्म नहीं। जो खुलेआम बैठे हैं वो आराम से आज़ादी से बैठे हैं, और जो डर डर के बैठे हैं डाउटफुल में है, ये अभी कंफर्म नहीं हुई इनकी सीटें, RAC मिला हुआ है, RAC मिला हुआ, ठीक है। चलो V एंड W अभी तक फिक्स नहीं था, आगे बात करते हैं। Q फेसिंग द सेंटर, Q का फेस कहाँ पर है, सेंटर, कहाँ बैठाऊँ Q को, भाई दोनों जगह आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, वही डाउट में है, तब जोर ना दो, कंफर्म नहीं है अभी सीटें। आगे पढ़ते हैं। S इज सेकंड टू द राइट ऑफ W, क्या लिखा हुआ है, S जो है W के सेकंड राइट पर होना चाहिए। अब W का सेकंड राइट अगर ये होता, W का सेकंड राइट कहाँ आएगा ये बता दो मुझे, इधर आएगा या इधर आएगा, इधर आएगा, फेसिंग आउटसाइड है, इधर ही आएगा ना, तो क्या यहाँ S आ सकता है, तो W यहाँ भी नहीं आएगा, फिर कहाँ आएगा, ये रहा, 2 ही सीटें थी W की, या तो यहाँ या तो यहाँ, तो अगर W यहाँ मान लूँ तो फिर S कहाँ आएगा, जल्दी बता दो, 1 2, चेक कर लो, राइट ही है ना, फेसिंग आउटसाइड है, ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, बस यही चीज़ ध्यान रखनी है। तो W कन्फर्म हो गया, यहाँ पर ऊपर न रखे हो, W कहाँ आएगा, नीचे आएगा, आ गई बात समझ में, अब कन्फर्म हो गया। आगे कह रहे हैं R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ V, R जो है V का पड़ोसी नहीं है, तो कहाँ आएगा मेरे बेटे, यहाँ जाएगा ऊपर, यहाँ जाते हैं आपका R यहाँ आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। बचा कौन है, बचा कौन है, Q तो आ गया ना, Y बचा हुआ है, तो बेटा ये तो Y अरेंजमेंट हो गया, बिल्कुल इधर और में बनेगा। पर फिक्स कहाँ है, आपको कहाँ पता कि Y कहाँ आएगा, Q कहाँ है, वो इसी का फायदा उठा के पूछेगा कि W के बेटा W के इमीडिएट लेफ्ट साइड पर कौन बैठा हुआ है। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि W के इमीडिएट लेफ्ट साइड पर कौन है, तो पहला ऑप्शन आ जाएगा बेटा आपके सामने ये Q, दूसरा ऑप्शन Y, तीसरा ऑप्शन T
and last option is this one, either Q or Y. क्या आंसर आएगा? अब आधे बच्चे जिन्होंने फिक्स करने वाला सिस्टम रख रखा है वो आधे यहाँ पे खत्म, क्योंकि जिन्होंने यहाँ बैठाया होगा Q को उन्होंने Y यहाँ बैठाया होगा, पर जिन्होंने यहाँ Q बैठाया होगा उन्होंने Y यहाँ बैठाया होगा, आधे यहाँ पर खत्म। आंसर दोनों ही गलत है, आंसर दिस वन ये आएगा। फिक्स नहीं है ना, जब तक चीजें, अगर वो ये क्वेश्चन में ये ना डाले ना जब तक कि भाई W का पड़ोसी Y नहीं हो सकता, या कोई भी डाल दे कि W की राइट में ही होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए, तब जाके फिक्स नहीं होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ये ऐसे ही रहेगा अब तक, जब तक ये कंडीशन नहीं बनता था। आ गई बात समझ में? और आइडल और वाले पहला नहीं, तीसरा चौथा क्वेश्चन है, पहले भी कराए थे लास्ट टाइम क्लास में। ठीक है, बता दो उसको। इजी है ना, कुछ नया नहीं करा मैंने, आपके सामने ही बनाए हैं सारे क्वेश्चन। तो बस थोड़े से पेशेंस रखने पड़ेंगे, थोड़ी सी होल्डिंग पावर रखनी पड़ेगी। जो कंडीशन पढ़ ली कम से कम थोड़ी देर तक तो याद ही हो, ये नहीं ऊपर वाली लाइन पढ़ी नीचे भूल गए आते आते। बस यही चीज़ करनी है। डाल लिया, चलिए फोटो खींच ली बेटा। चलो ये हमारा छोटा क्वेश्चन था, 5 मिनट भी हो गया हमारा। ये हो चुका है, ये भी हो गया, देखे हमने। ये वाला करोगे? चलो ये करो, चलो चलो। ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, लास्ट क्लास में भी कराए थे कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन आज करा दिए। स्क्वायर वाले, लीनियर वाले ऐसे एग्जाम में आते हैं आपके। ठीक है भाई, समझ में आ गया? PDF सेंड कर दूंगा आपको, आराम से करते रहना। 1-2 क्वेश्चन जो छुटे हैं वो सिंपल वाले ही, डाउट हो पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये था आपका सिटिंग अरेंजमेंट। छुट्टी मत किया करो भाई, जान पूछ के तो मत करो। कोई काम हो ठीक है कर दो, इमरजेंसी काम हो तो ठीक है। पढ़ाई से ज़्यादा इमरजेंसी है क्या भाई? कोई कैसे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी अलग ही होती है। ये क्वेश्चन वैसे आपको देखते हुए मैंने डाला है, ये क्वेश्चन आप लोगों को सिचुएशन को देखते हुए डाला, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें एक लाइन लिखी होगी, 2 महिलाएं एक साथ नहीं बैठ सकती। वो इसलिए एक ही बातें करते हो तुम लोग, है ना, इसलिए नहीं बैठ सकते। क्योंकि जब 2 महिला बैठेगी तो बैठ तो पाएगी नहीं, बातें ही करेगी बेटा वो। नेक्स्ट चैप्टर क्या बता रखा था? नहीं, अभी करते हैं।
फेसिंग सेंटर मानते हैं। बताया था मैंने आपको, जब कभी फेस मालूम ना हो तो सेंटर मानते हैं। ठीक है, ट्राई तो किया कम से कम, बैठा दिया। 2 महिला बैठेंगी क्या? मैंने कहा था बैठेंगे सब एक साथ। देखो कराएं तो क्या कह रहे हैं, 8% ABEFGHIJKL seated around a square table। चलो स्क्वायर टेबल बना दो आप लोग, स्क्वायर टेबल बना दी। ठीक है, 8 बच्चे बैठे हुए हैं, 2 ऑन ईच साइड। कह रहे हैं 2 एक साइड पर बैठे हैं, नीचे कुछ ऐसे एक साइड पर 2 बैठे हैं, तो 4 साइड होती है स्क्वायर के अंदर, 8 बैठे होंगे, बैठा दिए। फिर आगे क्या कह रहे हैं, इस साइड देयर आर 3 लेडी मेंबर, यानी कि 8 में से 3 तो लेडी है बेटा। ठीक है, 3 लेडी है, तो हमारे पास 5 क्या हो गए बेटा, मैन हो गए, 5 मैन हो गए। कह रहे हैं एंड दे आर नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि 3 महिलाएं एक दूसरे के साथ में नहीं बैठ सकती। रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया क्यों नहीं बैठ सकती। ठीक है, अच्छा चलो, ये तो क्वेश्चन की पैटर्न है। अब हमें फेस नहीं मालूम देखो इस क्वेश्चन में कि किसका फेस कैसे दिया है, तो तब नहीं मालूम होता है तो हम क्या मानते हैं बेटा, सेंटर में मानते हैं बेटा। ये ध्यान रखना, कभी ये नहीं क्वेश्चन ही छोड़ के आ जाओ कि हमें क्या पता फेस कहाँ था, सेंटर मानते जब बाय डिफॉल्ट तब नहीं दिया होता। ठीक है, चलो तो ये कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट होगा। पहले कंडीशन स्टार्ट करो। कह रहा है J इज बिटवीन L एंड F। J जो है कहाँ बैठेगा बेटा, L और F के बीच में। अब L यहाँ पर, F यहाँ पर, F यहाँ पर, L यहाँ पर, मुझे नहीं पता, तो मुझे दोनों लेके चलना पड़ेगा कि सर यहाँ तो या तो L आ सकता है, यहाँ पे या फिर F आ सकता है, बट यहाँ F भी आ सकता है और यहाँ पे L भी आ सकता है। क्या आपको बात समझ में आई? क्लियर है? हो गया? आगे पढ़ो बेटा, आगे क्या कह रहा है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो जल्दी। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, ये कंडीशन हमने पढ़ ली, आगे बढ़े। G इज बिटवीन I एंड F। G जो है I और F के बीच में बैठा होगा। अब F नहीं होगा जब तक आप G नहीं बैठा पाओगे, क्योंकि देखो G यहाँ होगा, I और F यहाँ आ जाएगा, G यहाँ होगा तो I और F यहाँ आ जाएगा, दोनों कंडीशन हो जाएगी। तो मैं साइड में नोट कर लेता हूँ, G जो है कहाँ बैठा होगा, I और F के बीच में बैठा होगा, परंतु F यहाँ पर और F I यहाँ पे भी हो सकता है। तो ये मुझे पता लग गया, होल्डिंग कवर मैंने यहाँ साइड में रख दिया। ये हो गया, नेक्स्ट कंडीशन पढ़ो। नेक्स्ट कहाँ है, अब आगे कह रहे हैं H इज अ लेडी मेंबर एंड सिटेड सेकंड टू लेफ्ट ऑफ J। H जो है एक महिला है, H जो है बेटा क्या है, एक महिला है, इस लेडी मेंबर इज सिटेड टू द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ J। J का सेकंड लेफ्ट कहाँ आएगा, एक बता दो मुझे, इधर 1 2, इधर कौन आएगा बेटा, H, और ये क्या है बेटा, एक महिला, बना दिया। अब क्या यहाँ पर महिला आ सकती है, क्या यहाँ पे महिला आ सकती है, नहीं आ सकती। ठीक है, अब आप देखो, तो अब मेरे को मैं F वाली कंडीशन अगर बैठाना चाहूँ ये वाली, तो F और I के बीच में कौन होना चाहिए, G होना चाहिए। तो अगर F यहाँ बैठाऊँ और I यहाँ बैठाऊँ तो यहाँ G आ सकता है, ये नहीं आ सकता, तो मुझे यहाँ पर क्या बैठाना पड़ेगा, L बैठाना पड़ेगा, मजबूरी हो गई ना। तो यहाँ L बैठाना पड़ेगा, तो यहाँ कौन आएगा बेटा, F आएगा, और F के अकॉर्डिंग
आई और एफ के बीच में जी बैठा हुआ था, आई और एफ के बीच में जी, तो आई यहाँ तो आ नहीं सकता था, यहाँ पर मुझे बैठाना पड़ेगा। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, आई और आई दोनों आई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एच एक महिला, ये भी मैंने बता दिया। अब ये भी मैंने बताया यहाँ एक महिला नहीं आ सकती, यहाँ महिला नहीं आ सकती, तो ये कौन होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। ये भी कौन होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। क्या आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी? ये दो महिला एक साथ नहीं बैठ सकती। क्लियर? चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे ये वाली लाइन हमने पढ़ी थी सेकंड लेफ्ट ऑफ जे, यहाँ से पढ़ना चालू करो। एफ इज अ मेल मेंबर। एफ क्या है बेटा? मेल मेंबर। एफ मेल मेंबर है, बना दिया, ठीक है। एफ इज अ मेल मेंबर इज सिटेड अपोजिट टू अ ई अ लेडी मेंबर। एफ जो है किसके सामने बैठा है? ई के सामने, और ई क्या है बेटा? एक महिला है। ऐसे ही पढ़ लो, हिंदी में पढ़ लो चाहे। क्लियर हो गया? अब दो महिला मिल चुकी है हमें, ई और एच। अब आप बताओ क्या ये महिला है? हाँ भाई, ये महिला है? नहीं, ठीक, चल यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर? नेक्स्ट लाइन पढ़ो। देयर इज अ लेडी मेंबर बिटवीन एफ एंड आई। एफ और आई के बीच में कौन बैठा है? एक महिला है। ये बन गई बेटा तीसरी महिला। हो गया क्वेश्चन? बता, तीसरी महिला ये हो गई। बाकी सारे क्या है बेटा? पुरुष है, पुरुष बना दो। ये भी एक पुरुष है, ये भी एक पुरुष है, ये पुरुष है। अब एक मेंबर भी बचा होगा, बचा कौन है? चेक करो। जे जे के ही बचा है क्या? हाँ, तो बस एक हो गया, ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अब आपसे पूछ लेगा कौन महिला है कौन पुरुष है, पूछ लेगा के बारे में, के कौन है? पुरुष है, महिला है, ठीक है। या ग्रुप पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा विच वन ऑफ द ग्रुप ऑफ लेडी मेंबर। तीन ऑप्शन बना के दे देगा आपको, तो आपके आंसर क्या आएंगे? एच, ई और जी। महिलाओं का जो ग्रुप है वो क्या है बेटा? एच, ई और जी। इतनी सावधानी से बैठाए कि कोई बात ही ना कर पाए, ठीक है। आ गया समझ में? फोटो खींच लो उसको। कहाँ पे बेटा? क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ ले बेटा। एफ और आई के बीच में जो बैठा है वो क्या है बेटा? लेडी मेंबर है, लिखा हुआ है लास्ट लाइन। हाईलाइट कर देता हूँ, हाईलाइट नहीं है। इन क्वेश्चनों को एक बार घर पे और बना के देखना बिना फोटो देखे, तब पता चलेगा आपको कितनी चीजें समझ में आई। क्या बता बेटा? बैठा तो दिए नहीं, वैसे आप जो हमें बोल रहे हो। अच्छा, ज्यादा भावना में मत रहो, ठीक है। आगे हमने उतार लिया भाई, इसको जल्दी उतार दो। डाल लिया? चलो हेडिंग कर लो नेक्स्ट चैप्टर, इनइक्वालिटीज, असमानता। जल्दी हेडिंग कर लो फटाफट से, इनइक्वालिटीज, असमानता। असमानता है वो पीडीएफ जो मैंने भेजी थी ना मीटिंग में, उसमें बच्चों को हाँ बच्चों को भेज अभी भेज दो। चलो हेडिंग कर लो। असमानता। असमानता, असमानता का मतलब क्या होता है? चीजों के बीच में इक्विवेलेंट ना होना। असमानता में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं बेटा? पहले में 1 से 2। पहले बैंकिंग सेक्टर में पूछा जाता था, बैंकिंग सेक्टर में पूछा जाता था
अब ये आपके DSL भी पूछने लग गया, ठीक है। आने के चांस कितने हैं? 80% चांस है आने में, ठीक है। टाइप कितनी बन सकती है? 3 टाइप बनती है इसमें। एक तो होता है सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा आएगा मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, और तीसरा आएगा बेटा कोडेड स्टेटमेंट। ये 3 टाइप से क्वेश्चन पूछता है। या तो क्वेश्चन आपका सिंगल वाला होगा, या मल्टीपल वाला होगा, या फिर कौन सा होगा बच्चे? कोडेड स्टेटमेंट के भी यहाँ पर होगा, ठीक है। अच्छा, साइन आपको पता ही होगा कौन सा साइन किस लिए होता है। ये वाला साइन क्या होता है बेटा? ये कौन सा साइन होता है? लेस देन। फिर ये कौन सा होता है ये बता दो बेटा? ये भी लेस देन। अच्छा, तो ये ग्रेटर होता है, ये ग्रेटर होता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। एस ग्रेटर देन, एस लेस देन, ठीक है। ये क्या है बेटा? ग्रेटर देन का साइन, ग्रेटर देन। ये क्या होगा? लेस देन का साइन। ये कौन सा साइन है? इक्वल टू का। ये कौन सा साइन है? ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू नहीं होता बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला। ग्रेटर और इक्वल टू, इस साइन का मतलब होता है या तो A B से बड़ा होगा या बराबर होगा। कंफर्म नहीं बता सकता कौन सा होगा, आप नहीं बता पाओगे, ना ये बता पाएंगे। इस साइन का मतलब होता है ग्रेटर और इक्वल टू। एंड नहीं, एंड का तो दोनों हो गया फिर मतलब। इसका मतलब है या तो वेरिएबल A B से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर बराबर का साइन साथ में चलता है। इसके अंदर 2 पॉसिबिलिटी है, 2 में से कोई एक लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया फिर? लेस देन और इक्वल टू, हिंदी में कम या फिर बराबर, कम या फिर बराबर, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? लेस देन और इक्वल। तो साइन तो पता ही है आपको, जैसा कि आपने बताया एस लेस देन है, ठीक। चलो ये क्या है बेटा? नॉट इक्वल टू। वेरिएबल A B के बराबर नहीं है। तो साइन तो पता ही है, बस इसी का गेम है इस क्वेश्चन में, इसी से हम क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। पता लग गया साइन? आप क्वेश्चन पे आओ। पहला स्टेटमेंट, पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट आ जाएगा A बड़ा है B से, B बड़ा है C से, C बड़ा है D से, D बराबर है E के, E बड़ा है F से, ये कंडीशन दी गई आपके सामने, ये कंडीशन दी गई। ऐसे क्वेश्चन आया था, राम बड़ा है श्याम से, श्याम बड़ा है मोहन से, मोहन बड़ा है घनश्याम से, घनश्याम बराबर है राधे के। ऐसे क्वेश्चन बनता रहेगा। नेम भी आ सकते हैं नंबर पे आने वाले, ठीक है। चलो कंक्लूजन। स्टेटमेंट को हिंदी में कथन बोला जाता है, और इसको बेटा क्या बोला जाता है? निष्कर्ष। कि रिजल्ट क्या होगा ये आपको बताना है। तो स्टेटमेंट दी गई है आपके सामने, पहले चालू करें। आ गई पीडीएफ आप लोगों के पास?
भेज दी मैंने। बाद में देख लेते हैं, इसको करो बगैर आगे। एक बच्चे ने कंफर्म कर दिया, आए सबके पास ये आगे ही हो गया हो। इसको बनाओ फटाफट से। पीडीएफ में ऐसे वीडियो भी थी क्या इसके अंदर? है बेटा? स्टेटमेंट में बताना है, स्टेटमेंट देख के ये सही है गलत है, कौन सा सही है कौन सा। हो गया? करें साहब? चलो पहला क्वेश्चन निकालो। देखो, अगर मैं इसको एक्सप्लेन मेथड के हिसाब से डील करूँ, लाइक एग्जांपल एज ग्रुप, मैंने मान लिया ए 10 साल का है। अब ए बड़ा है छोटा है, तो मैं इसको कैसे देखूँगा? या तो मुझे दिख जाए तो मैं देख लूँगा ये बड़ा है छोटा है, ये हाइट में नाटा है, ये लंबा है, जो भी। बट ये भी चीज़ आपको दिख नहीं पाएगी। मैं उम्र के हिसाब से बना देता हूँ कि इनकी उम्र ये मान लो 10 साल का है। अगर मैं इन दोनों में बात करूँ तो ए 10 का है तो बी कितने का होगा बेटा? 9 का होगा, क्योंकि ए बड़ा है बी से। होने को तो वैसे 8 भी हो सकता है, 9.9 भी हो सकता है, होने को हो सकता है ना। बट मैंने कि अप्रॉक्स वैल्यू ली 10 साल का या 9 साल का, ठीक है। अच्छा, बी बड़ा है सी से, बी कितने साल का होगा बेटा? 8 साल का होगा, है। अब सी 8 का है तो डी कितने का होगा बेटा? भाई ये 7 का भी हो सकता है, और अगर ये 8 आपने माना था सर, तो ये 8 का भी हो सकता है, क्योंकि ये साइन यही बोल रहा है। ये वाला साइन क्या बोलता है कि सी और डी या तो बराबर है या सी बी से बड़ा है। दो कंडीशन हो रही है इसके अंदर, तो दो कंडीशन हो रही है तो दोनों लेके चल जाएगा, ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, है ना। और जब दो कंडीशन है तो मुझे फिर सबकी भी दो ही बनानी पड़ेगी, दो रिलेशन बनाने पड़ेंगे आपको। ये 10 का, ये 9 का, ये 8 का, ये 8 का। अगर अब देखो यहाँ पे ये सिचुएशन बैठेगी या फिर ये सिचुएशन बैठेगी, तो एक ही बैठेगी। ये समझ में आया आपको? ठीक। अब मुझे बताओ, अगर डी 7 साल का था बेटा, तो ई कितने का होगा? 7 का। और अगर मैंने इसको 8 का माना होता तो ये 8 का भी होता, आया ना? बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते। ई अगर 7 का है तो एफ कितने साल का होगा बेटा? 6 का होगा। और 8 का माना तो 7 का होगा। अगर ये वाली सिचुएशन देखूं तो 8 का है तो 7 का, 7 का है तो 6 का, ऐसे ही होगा। अब इसके अंदर भी बता दो मुझे बेटा जल्दी से। ये 7 का है तो 7 का बराबर भी हो सकता है, और बड़ा हुआ तो ये 5 साल का। अगर f बड़ा हुआ जी से, क्या पता, तो फिर वो 6 और 5 के होंगे, और अगर बराबर हुए तो सर 7 साल से के होंगे, आया ना। अगली कंडीशन, g बड़ा है h से, तो कितने साल का होगा बेटा? ये 4 साल का। और अगर ये हुआ तो ये कितने साल का होगा? 6 साल। क्वेश्चन समझ में आया? करिए बेटा विद एग्जांपल के साथ कि भाई ये इतने साल का है। अब तुम उसको 150 मान लो, 100 साल का, 90 साल का, 80 साल का, कुछ ले लो। एग्जांपल 1 2 3 की फॉर्म में भी दे सकते हो, 10 20 के भी। चलो, अब ये आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है कि क्या ए डी से बड़ा है। आप कंक्लूजन को चेक करते समय दोनों संभावना के अंदर चेक करना है, और रूल ये कहता है दोनों संभावना में ठीक होना चाहिए, किसी एक में नहीं चलेगा, दोनों जगह ये रूल हमारा काम होना चाहिए, यानी कि ए बड़ा आना चाहिए डी से। अब आप चेक करो, क्या ए डी से ऊपर वाले केस में बड़ा है? क्या नीचे वाले केस में भी बड़ा है? हाँ जी, तो फिर ठीक है। अगर किसी एक में भी गलत मिला तो वो गलत ही होगा, दोनों संभावना में ठीक होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्लियर? अब ए डी से बड़ा है, हाँ जी बिल्कुल बड़ा है। अगर ये लूंगा तो भी बड़ा है, ये वाली संभावना ले लूं तो भी बड़ा ही है। ए कंफर्म बड़ा है डी से,
यही पूछ रहा है क्या AD से बड़ा है, हम बोलेंगे हाँ जी बड़ा है, ठीक हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं क्या AF से बड़ा है क्या, ये चेक करके बताओ क्या AF से बड़ा है। हाँ जी बिल्कुल बड़ा है। A और F को देख लो, ऊपर वाले केस में भी बड़ा है और नीचे वाले केस में भी बड़ा है, तो बिल्कुल ठीक है। आया समझ में? ये होता है इनइक्वालिटीज, असमान। इजी है ना? अगला चेक करो, अब ये वाला चेक करो, A और H, A और H सही है गलत है, ये बताओ। अब कह रहा है A बड़ा है H से या फिर बराबर है। अब आप बताओ मुझे A और H के बारे में। A H से ऊपर वाले केस में बड़ा है और नीचे भी बड़ा ही आ रहा है, तो कंफर्म बड़ा है ना। ये कह रहा है कि नहीं बराबर भी हो सकता है, ऐसा है पॉसिबल? गलत है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि नहीं जी बराबर भी हो सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, कितना ही बैठा दो उसको, बराबर बन ही नहीं पाएगा। आया समझ में? अगला चेक करो। अब ये बताओ B E के बराबर है क्या? जल्दी चेक करके बताओ क्या B E के बराबर है। एज ग्रुप सामने लिखिए, बता दो। हो गया? अब 5वां एग्जाम्पल ले लो, अब आप आराम से बनाओगे, उम्र तो सामने लिखी हुई है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ क्या C सही है गलत है? सही है। सही है। सही है गलत है? दोनों करनी पड़ेगी। हाँ जी दोनों में ठीक होना चाहिए, मैंने बताया। अब C E के बड़ा या बराबर दोनों हो सकता है, ये बोल रहा है आपसे। अब आप चेक करो C E से बड़ा है ऊपर वाले केस में है नहीं, और नीचे बराबर है, और यही क्वेश्चन में कहा गया था। बिल्कुल ठीक है, सही कह रहा है ना क्वेश्चन, कॉन्फ्यूजन बिल्कुल ओके है। बट अगर मैं ऐसा कर देता इसको, अब सही है क्या? अब देख के बताओ। अब आपने ऊपर देखा तो ये सही था, C से बड़ा है, बट नीचे क्या पता, आपको पता है क्या पता वो बराबर रहेगा, क्या पता वो बराबर रहेगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत ही। मैंने कहा दोनों में ठीक होना चाहिए, ये एक में गलत आ रहा है, एक में सही आ रहा है। आ गया समझ में? अगर मैं इसी प्रकार से C का रिलेशन G से चेक करूं और कहूं ये इससे बड़ा है, सही है क्या? चेक करके बताओ क्या C G से बड़ा है क्या? कंफर्म बड़ा है, दोनों ही केस में बड़ा है, तो बिल्कुल ठीक है। ओके, आई बात समझ में? क्लियर हो गया सभी को? क्या D F के बराबर, क्या D F के बराबर है? क्या D F के बराबर नहीं है ना? इससे आया समझ में? ये भी क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे डील कर। आया समझ में? ये इसका एक्सप्लेन मेथड है जो मैंने आपको समझाया है, शॉर्टकट अभी बाकी, वैसे तो ये आ गया होगा इसमें। क्लियर? उतार दो उसको फटाफट, उतार दो जल्दी से। C और F के बीच में बताना रिलेशन। गलत है, बाकी गलत है। रीजन भाई बड़ा या बराबर, अब देखो बड़ा या बराबर होना चाहिए किस और C और F के बीच में। अगर C और F ऊपर वाला केस देखूं तो ये बड़ा ही है इससे, नीचे वाला केस देखूं तो भी बड़ा ही है। देख लो आपके सामने एग्जांपल आपने दिए थे, ये 7 साल का, ये 8 साल का, ये 6 साल का, ये 8 साल का, दोनों ही केस में बड़ा है।
बट ये कह रहे नहीं बराबर भी हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, तो ये क्या होगा बेटा? गलत होगा। आया समझ में आपको? क्लियर? कोई डाउट हो यहाँ तक? नहीं है कोई डाउट? ठीक है, तो अगले क्लास में इसके शॉर्टकट से काम करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में पॉसिबल नहीं है कि मैं इसकी उम्र भी लिख सकूँ ऑनलाइन एग्ज़ाम में, और ये भी पॉसिबल नहीं है कि मैं इसको पेपर पर उतार सकूँ, टाइम ही नहीं है इतना। तो हम इसको एग्ज़ाम में देखते ही कैसे डील करें वो सीखेंगे अगले एपिसोड में। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं आता? अभी फिलहाल सिटिंग अरेंजमेंट का था आज का, मेन सिटिंग अरेंजमेंट समझ में आया, जो छुट्टी पे था वो नहीं, वो जो आप नए थे आपको छोड़ के बैठिए, बताओ आ गया होगा। ठीक है, लास्ट क्लास में भी 7-8 क्वेश्चन कराए थे, आज भी हमने 5-6 क्वेश्चन तो कर ही दिए होंगे शायद। सर जो सर्कुलर में मिक्स आ जाता है ना, हाँ जी, उसमें कंफ्यूजन है क्या? प्रैक्टिस पे होगा भाई, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं मेरी इसका तो है, इसका दे दूंगा मैं, उसका नहीं दे पाऊंगा, उसको लैंग्वेज है, क्योंकि मैं भी होऊंगा तो मैं भी सॉल्व करूंगा उसको। ठीक है, तो इसके शॉर्ट जिसके हो सकते हैं करेंगे, बाकी जो लैंग्वेज के आधार पर हो तो भाई लैंग्वेज के आधार पर ही करने पड़ेंगे, उसमें मैं आपको कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। उसमें बस मैं छोटी छोटी चीज़ों को बताऊंगा, बेटा ये ऐसे रखना है, ये ऐसे रखना है, ये ऐसे रखना है, उससे ही हो जाएगा सॉल्व, बाकी तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, बहुत है आज के लिए, धन्यवाद। ऐसे कुछ पढ़ा देते हैं।